दोस्तों, मैं मनदीप कुमार अपने YouTube चैनल मनदीप मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज का बेसिक पार्ट 1 कराया था। आज परसेंटेज का बेसिक पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1/9 बराबर 11 सही 1/9 परसेंटेज या 11.11% होता है। ये कैसा आता है, हम 100 को 9 से भाग देंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। इसी तरह अब हम इसमें 2 से गुणा कर दें, 2/9 बराबर होगा 22.22%। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3/9 या 1/3 लिख सकते हैं इसे, बराबर होगा 33.33% होगा। अब इसी तरह हम 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4/9 तो 44.44%। अब 5 से गुणा करेंगे, 5/9 बराबर 55.55% होगा। हम ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। 44 लिखा हुआ आगा कि 44.44% से किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 44.44% की जगह 4/9 रख देंगे। अब हमने आपको बताया था कि 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन 1/11 होता है। 9 सही 1/11% या 9.09%। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 2/11 लिखेंगे तो इधर भी 2 से गुणा होगी तो 18.18% होगा। अब इसमें 3/11 लिखेंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 नम 27, 27.27%। अब 4 से गुणा करेंगे 4/11 तो इसमें 4 से गुणा करेंगे 36.36%। अब हम 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5/11 तो 45.45% होगा। अब हमने बताया था 1/16 होता है 6 सही 1/4% या 6.25%। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2/16 या 1/8 तो वो होगा 12.5%। अब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3/16 तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चंग 18, 18.75%। अब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4/16 या 1/4 बराबर 25% होगा। अब इसमें हम क्वेश्चन है 480 का 83.33% ज्ञात करो। हमें निकाल 480, अब का की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। हम 83.33% को लिख सकते हैं 50 प्लस 33.33%। अब 480 यहाँ से आ गया। अब हमने बताया था 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अब 33.33 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब इसे हल करेंगे हम तो 480 इंटू 6 एलसीएम आएगा, ऊपर हल करेंगे तो 5 आएगा। अब 6 से इसे काटेंगे, 6 48 तो 8 पंजे 40 तो 480 का 83.33% क्या आया, 400 आया। अब हमें निकालना है 300 का, जैसे हमने लिखा 300 का 66.66% निकालना है तो हम 300 ऐसे लिखेंगे। अब का की जगह गुणा का चिन्ह। अभी हमने बताया था 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। अब हम इधर 2 से गुणा करें तो इधर भी 66.66% हो जाएगा तो 2/3 होता है। तो हम डायरेक्ट 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। अब 3 से इसे काटेंगे 100 बार तो क्या हो गया, 200 आ गया। तो 300 का 66.66% क्या आ गया, 200 आ गया। अब हम निकालेंगे 660 का 77.27% निकालेंगे। अब 660 ऐसे लिखा, अब का की जगह गुणा का चिन्ह आ गया। 77 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 27.27% लिख सकते हैं। अब 660 ऐसे ही आया, गुणा 50 का हमें पता है 1/2 होता है। अब 27 पॉइंट हमने लिखवाया था 1/11 होता है 9.09 होता है। अब हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3/11 हो जाएगा बराबर 27.27 हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। अब हम 27.27 की जगह लिख देंगे 3/11।
3/11 लिख देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आगा 22। अब हम 22 को 2 से काटेंगे 11 आएगा। अब 22 को 11 से काटेंगे 2 आएगा, तो 2 गुणा इधर करेंगे। अब 11 और 2 का एलसीएम आया है 22। अब 11 गुणा 1 से करेंगे 11 आएगा। अब 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा, ये आ गया। अब हम 660 इंटू 11 और 6 17/22। 22 से काटा 3 बार कटेगा 30 बार, तो 23 17 दिया 51, 510। तो 660 का 77.27 क्या आ गया, 510 आ गया। जैसा कि ये सवाल है, दो संख्याओं के योग का अंतर, ये 125 सही 5/9%, उनके अंतर के 140% के बराबर है। तो हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंटेज है ये ज्ञात करना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं। दो संख्याओं के योग का अंतर 125 सही 5/9%, उनके अंतर के 140% के बराबर है। तो हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंटेज ये ज्ञात करना है। तो हमने लिखा, जैसे दो संख्या है ए और बी, इनके इनका योग का कितना 125 सही 5/9% बराबर है इनके अंतर के ए माइनस के बी के अंतर के कितने परसेंटेज के बराबर है, 140% के बराबर है, परसेंटेज के बराबर है। अब हमें पता है ए प्लस के बी। अब हम 125 को लिख सकते हैं 120 प्लस के 5 सही 5/9% लिख सकते हैं। अब इस ए माइनस के बी, अब हम 140 की निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 20 से काटो तो इसके नीचे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 लिख देंगे। अब 20 से काटा 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, तो 7/5 हो गया, 7/5 हो गया। अब ए प्लस के बी, अब 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6/5। कैसे होगी, हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 लिखेंगे इसके नीचे, 20 से काटेंगे 20 छंग 100, 120, 20 पंजे 100। अब इसकी होती है 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18 होती है, 1/18 होती है। तो अब a माइनस के b इंटू 7/5, a प्लस के b इंटू एलसीएम आएगा इसका 90। अब 18 किससे गुणा करेंगे, 18 छंग 102, सॉरी 18 छंग 108 होते हैं, प्लस 5 एकम 5 बराबर a माइनस के b इंटू 7/5। अब हम a प्लस के b इंटू 108 5 113/90 बराबर होगा a प्लस के b इंटू 7/5। अब हम इससे काटेंगे 18 आ जाएगा, तो a प्लस के b अपॉन a माइनस के b बराबर होगा 18 संग 126/113, 126/113। जैसे a प्लस के b अपॉन a माइनस के b हमारे पास आया है 126/113। अब हमने पढ़ा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो होता है कि नीचे वाली संख्या इसमें गुणा जोड़ दो और नीचे वाली संख्या इसी में से घटा दो। तब हम a प्लस के b में से a माइनस के b घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2a। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 2 भी आएगा। अब इसमें से इसे जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 2 और 1 3, 1 और 1 239। अब 126 में से 113 घटाएंगे तो 113 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, a और b बराबर 239/13 आ गया। अब निकालना क्या है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंटेज है। हमारे पास छोटी संख्या क्या है, 13 200, बड़ी संख्या क्या है 239, 239 का कितना परसेंटेज है 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो अब 1300/239 परसेंटेज आएगा। अब इसे हल करना चाहोगे तो पॉइंटों में लिख दो, ना तो हम आंसर यहां ही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन,
अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद की 137.1/2% हो जाती है। अगर उसी संख्या में 62.5% जोड़ा जाता है तो अब वह संख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। जैसे हम x से करेंगे तो ये सवाल लंबे तरीके से हो जाएगा, बड़े तरीके से हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 20, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 2 अट्ठे 20, किससे गुणा करेंगे 8 × 20, संख्या क्या हो गई हमारी 160। यह इनिशियल मतलब प्रारंभिक संख्या और यह है फाइनल जब बाद की संख्या आई है। तो हमने पहली संख्या निकाली, इनिशियल संख्या क्या आ गई 160। अब उसने कहा है कि यदि हम 62.5% जोड़ें, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। ये कैसा आया हमें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यदि मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 62.5% हो जाएगा, बराबर क्या होगा 5/8। तो अब हमारी संख्या 8 है तो उसमें कितना जोड़ने को कह रही है 5, 62.5% जोड़ा जाता है। तो 8 में 5 जोड़ूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। लेकिन 8 की वैल्यू कितनी आई है 160, तो 8 का ये कितना गुना है 20। तो हमें पूछा है कि 8 की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है 160, तो यहां से 8 का निकाला 20, पूछा किसका 13 का। अब संख्या कितनी होगी क्योंकि हमारी संख्या कितनी हो गई 13, तो हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 की गुणा 20 से करेंगे तो 260 आ जाएगा। तो अब हमारी जो संख्या होगी 260 होगा, क्योंकि उसने कहा था कि 62.5% जोड़ दें। हमने 62.5% निकाला 5/8 होता है, 8 में हम 5 जोड़ेंगे तो संख्या क्या होगी 8 से 13। लेकिन संख्या क्या थी हमारी 160, तो 160 की 8 की वैल्यू 160 है, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो हमें निकालनी थी 13 की, तो 13 की गुणा 20 से करेंगे तो क्या आएगी संख्या हमारी 260 आ जाएगी।